परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको आज के विश्राम दिन की आराधना सेवा में स्वागत है। परमेश्वर आज के दिन आपको बहुत याद से आशीष दे। आप जहाँ भी है और ये जो सुन रहे हैं देख रहे हैं मेरी प्रार्थना ये है कि आज के वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीर्वाद दे, परमेश्वर की उपस्थिति से आपको भरे, अपने आत्मा से आपको भरे और परमेश्वर और उनके करीब आपको लेके आए और उनके राज्य के लिए, उनके राज्य के कामों के लिए और परमेश्वर की महिमा के लिए आपके जीवन को इस्तेमाल कर सके। प्रभु आप सबको बहुत याद से आशीष करे। आज के ये जो सेशन है, ये वचन है, शुरू करने से पहले हम लोग दुआ करेंगे और उनके आशीर्वाद मांगेंगे। परमेश्वर पिता, हमारी मुक्तिदाता यीशु के नाम से आपके चरणों में आ रहे हैं। आपको धन्यवाद देते हैं कि ये सारे मुश्किल दिनों में भी, चाहे जैसा भी हालत दुनिया में हो, लेकिन आप विश्वास योग्य है और आपने अभी तक हमें संभाल के रखा है। मैं अपने दिल से आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। और आज की जो वचन है प्रभु, उस वचन के द्वारा, क्योंकि वचन आपका है और वो अनंत अनंत तक उस वचन में वो सामर्थ और वो अर्थ है। प्रभु ये आप ही का प्रकाश किए हुए वचन है। आज अपने वचन के द्वारा हमसे बातें कीजिए ताकि हम अपने जीवन पूरा का पूरा आपके वचन के आधार पर, आपकी इच्छाओं पे डालकर आपकी महिमा के लिए हम जी सके। धन्यवाद देते यीशु मसीह, सारी महिमा आपको देते हुए, ये सारी सेवा आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना को आशीष मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आइए मैं आप सबको आज परमेश्वर की वचन से कुछ बताना चाहता हूं। तो आज मेरे वचन के शीर्षक, खास टाइटल जो है, मैं यही कहना चाहता हूं कि आपको परमेश्वर ने अद्भुत रीति से रचा हुआ है। आपके जैसा कोई और नहीं है। आदम से लेकर अभी तक जितने भी लोग चले गए और आज जितने भी लोग धरती में जी रहे हैं, उनमें से कोई भी आपकी तरह नहीं है और कोई भी आपका जगह ले नहीं सकती। इसलिए ये याद रखना चाहिए कि हमें एक दूसरों से कंपटीशन नहीं करना है। किसके साथ करना है? कंपटीशन किसके साथ करना है? जब एक ही सम्मान का, एक ही तरह के 5 या 10 या 20 कोई चीज होते, तो हम उनमें से सबसे अच्छा कौन है हम चुनने के लिए सब आपस में हम उनके बीच में कोई कंपटीशन कराएंगे। लेकिन मेरे जैसा या आपके जैसा कोई और है ही नहीं, तो हम किसके साथ तुलना करेंगे या किसके साथ हम कंपीट करेंगे? तो बाइबल में ये परमेश्वर के वचन ये कहते हैं कि हम किसी के साथ इस दुनिया में आपसे मैं बेहतर हूं या मेरे से आप बेहतर है ये कहने के लिए, ये करने के लिए यहाँ पे नहीं आया है। हम इसलिए आया ताकि हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सके। कॉम्प्लीमेंट का मतलब एक दूसरों को उत्साह पहुंचा सके, मदद दे सके, सहायता कर सके। हमें यहाँ ये घर पड़ोसी घर से, ये भाई दूसरे भाई से, ये बहन दूसरे भाई बहन से जल कर उससे मैं बेहतर हूँ, उससे मैं आगे, ये सब चीज़ों के लिए यहाँ पे नहीं है। और ये सारा जो एजेंडा है, अंधकार की जो शक्ति है, जो हमारी मन में इस तरह का के विचार डालते रहते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी इवन हम अब प्रभु में आने के बाद, हम विश्वासी बनने के बाद भी हम लोग कभी कभी कंपटीशन करते हैं। हम सोचते हैं कि वो चर्च से हमारी चर्च बेहतर है, वो विश्वासी बहन से मेरा विश्वास अच्छा है, और अंत में जाकर ये सब चीज़ का कोई मायने नहीं है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम अगर अच्छे हुए हैं या परमेश्वर की आशीष अगर हमने ज़्यादा पाया है, तो जिनको थोड़ा कम मिला है हम उनकी तरफ ये मदद बढ़ाएंगे, हाथ बढ़ाएंगे ताकि उसको और आगे उठा सके। तो इसलिए परमेश्वर ने हमें रचा है। तो आज मेरी वचन खासकर यिर्मयाह 29 की 11 पद, ये मेरी कई बार फेवरेट वर्स रहा है। तो यहाँ पे मैं
पढ़ना चाहता हूँ। यिर्मयाह की पुस्तक यिर्मयाह नबी ने जो लिखा है उसकी 29 आयत की 11वीं पद में लिखा है, क्योंकि यहोवा का यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वह हानि की नहीं वरन कुशल की ही, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। आमीन। तो परमेश्वर की वचन ये कहते हैं, हमारे प्रभु एक सपना देखने वाला, दर्शन देखने वाला, कल्पना करने वाले परमेश्वर है। परमेश्वर एक एक ग्रुप या एक एक चर्च के प्रति एक कल्पना या दर्शन रखते हैं, या परमेश्वर एक एक इंडिविजुअल व्यक्ति के जीवन में भी वो कल्पना और दर्शन रखते हैं। अब माने अगर आप उस कल्पना में खरे उतरे, उसकी वचन के आधार पर उनकी आवाज़, परमेश्वर के वचन के पवित्र आत्मा परमेश्वर की अगुवाई और आवाज़ सुनकर आपने अपना जीवन उसी की कल्पनाएं, उसी की योजना के आधार पर जी के आप यहाँ की सारे दौर ख़त्म करके जब आप अपने वापस घर अपने पिता के यहाँ पहुँचेंगे, आप सोचो कैसा एक्साइटमेंट होंगे। परमेश्वर पिता दरवाजे में, स्वर्ग में बाहें फैलाकर आपको वेल डन, शाबाश मेरा बेटा मेरा बेटी कहने के लिए पूरा वहाँ पे वो खड़े इंतजार होंगे। तो ये इसलिए क्योंकि हमारे परमेश्वर एकदम एक सपना देखने वाले, कल्पना करने वाले, डिसाइपल करते हैं। उन्होंने केवल हमें रचा, जन्म दिया, छोड़ दिया, अब क्या करेंगे, अंत में ये जो करेगा वही भुगतेगा, ऐसा वो नहीं छोड़ते, वो फॉलो अप करते हैं, क्योंकि उसकी एक कल्पना है, एक प्लान है। यहाँ पे भी जब यिर्मयाह अगमवक्ता के ये समय पर ये जो बात यहाँ पे आई है, ये इस समय यहूदी लोग जो है बार बार राजा नबूकदनेस्सर, बेबीलोन के राजा के विरोध में ये लोग कई बार खड़ा होने की वजह से सारे यहूदियों को, वहाँ के लोगों को इन बेबीलोन के राजा ने क्या किया था, बंदी बनाकर बेबीलोन लेके गया था। और जब ये लोग कई आगे, इससे आगे भी यिर्मयाह अगमवक्ता के द्वारा प्रभु ने कहा गया था, वहाँ के राजाओं को बार बार आदेश दिया गया था कि तुम लोग तैयार हो, तुम लोग बेबीलोन के राजा के खिलाफ या विरोध में कुछ मत करना, कुछ मत करना। लेकिन इन लोगों ने उनकी आवाज़ नहीं सुना। यिर्मयाह के प्रति उन लोगों ने एकदम बुरा व्यवहार किया, यिर्मयाह को बंदी बनाकर रख दिया उन यहूदियों के राजा ने। फिर भी परमेश्वर की आवाज़ यिर्मयाह के द्वारा यही कह रहा था कि आप लोग, अगर तुम लोग अपने आप बेबीलोन के राजा के सामने सरेंडर करोगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि परमेश्वर तुम लोगों को किसी भी हालत में बेबीलोन भेज रहे हैं। और जब ये बात कहते तो यहूदी लोग चिढ़ जाते थे और वहाँ के राजा गुस्से में आ जाते थे, और यिर्मयाह को कई बार वो लोग उनके खिलाफ हो जाते थे। अब बाद में जाकर परमेश्वर के वचन तो स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, प्रभु के वचन कभी नहीं टलेंगे। और जैसा यिर्मयाह के द्वारा प्रभु ने कहा था वैसा ही हुआ। और अंत में जाकर बेबीलोन के राजा आया और सारे वहाँ के लोगों को बंदी बनाकर लेके गया, इवन वहाँ के राजाओं को भी लेके गया। अब जब वहाँ पहुँचने के बाद भी कई ऐसे झूठे अगमवक्ता थे, पहले भी थे, उनको बंदी बना जाने से पहले भी कई झूठे अगमवक्ता ने मतलब क्या करते थे, राजाओं को कहते थे कि ऐसा नहीं होगा, और उन लोगों ने यिर्मयाह की बातों पे मतलब विश्वास करने नहीं दिया, जो एक सच्चा नबी था, सच्चा अगमवक्ता था। और इस बार भी जब ये लोग अब बेबीलोन में बंदी बनकर चला गया है, वहाँ पे कई फिर झूठे अगमवक्ता बोल रहे हैं उन लोगों को कि आप यहाँ पे कुछ सेटलमेंट मत करो, कुछ यहाँ पे घर मत बनाओ, कुछ काफ़ी कुछ साल तक रहने की तरीका से कोई भी कुछ मत करना, क्योंकि परमेश्वर हमें बहुत ही जल्दी फिर वापस ले जाने वाला है। इस तरीका से ये झूठे भविष्यवक्ता लोग यहूदी लोगों को और उनके राजाओं को ये कहा करते थे। लेकिन उस समय परमेश्वर के वचन यिर्मयाह अगमवक्ता के द्वारा फिर दोबारा जो बंदी बनकर बेबीलोन में रह रहे उन लोगों के प्रति आया और कहा कि देखो, परमेश्वर की वाणी ये है कि तुम लोग यहाँ पे क्या करना। अब तुम लोग, यहोवा ये कहता है 10 पद में,
बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूँगा और अपना यह मन भावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले जाऊंगा पूरा करूंगा। देखो इसे जब आगे पढ़ेंगे तो यहोवा की 6 में या 6 पद में 5 पद, घर बनाकर उनमें बस जाओ, बाड़ियों लगाओ, उसके फल खाओ, विवाह करके बेटे बेटियां जन्माओ, अपने बेटों के लिए स्त्रियां विवाह लो और अपने बेटियों पुरुषों को विवाह दो ताकि वो भी बेटे बेटियां जन्माए और वहाँ घटो नहीं परंतु बढ़ते जाओ। यहाँ देखो उससे पूरा आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे यिर्मयाह अगमवक्ता ये वाणी परमेश्वर की वाणी उन लोगों को बोल रहा है। देखो परमेश्वर जो बंदियों को बोल रहा है, उन सारे बंदी जो लेके गया बेबीलोन में, कह रहा है कि तुम्हें यहाँ पे 70 साल परमेश्वर रखने वाला है। तो इसलिए ये 70 साल के लिए तुम लोग शादी करना है, अपना बेटी का बेटा का घर बनाओ, खेती करो, जो भी करो ताकि तुम लोग घटे नहीं, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। और ये 70 साल तक परमेश्वर तुम्हें यहाँ पे रखने वाला है। लेकिन अंत में एक परमेश्वर ने 10-11 पद में कहा गया कि लेकिन मेरी योजना ये है कि 70 साल पूरा होने के बाद मैं तुम्हें वापस फिर यरूशलेम लेके जाऊंगा। और यहाँ पे ये जो कहा गया कि 11 में यहोवा का यह बानी है कि वे कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ और हानि के लिए नहीं परंतु कुशल के लिए है, और अंत में तुम्हें तुम्हारी आशा पूरा करेंगे। क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए जो भी कल्पनाएं करते हैं, जो भी दर्शन रखते हैं, वो हमें भविष्य देने के लिए, आशा देने के लिए, और अंत में उसके नतीजा जो है, अंजाम जो है बिल्कुल अच्छा या बढ़िया वो बनाते हैं। तो यहाँ पे भी परमेश्वर की कल्पना और योजना क्या है कि ये लोग वहाँ जाकर तुरंत परमेश्वर वापस लाने वाले नहीं हैं। उनकी योजना क्या है? उनको 70 साल वहाँ रख के पूरा बढ़ा के अमीर और अच्छा बना के फिर एकदम परमेश्वर के साथ और अनुग्रह वहाँ की राजाओं के साथ पाकर वापस यरूशलेम फिर मंदिर निर्माण करने के लिए, यरूशलेम के सारे दीवार निर्माण करने के लिए वो भेजने वाले थे। ये परमेश्वर की वाणी है। तो मैं आप सबको यही कहना चाहता हूँ, हर एक इंडिविजुअल के जीवन में भी ये जो कल्पनाएं थी, ये बंदी किए में चले गई यहूदियों के लिए परमेश्वर की कल्पनाएं और उनकी दर्शन था। लेकिन इसका मतलब परमेश्वर की दर्शन केवल यहूदियों के लिए ही नहीं, केवल उस ग्रुप के लिए ही नहीं, परमेश्वर के दर्शन आज जितने भी लोग इस धरती पर परमेश्वर की स्वरूप में अपने समानता में सृष्टि किया गया है, जिसके अंदर उनके अंग और भाग आत्मा है, सबके प्रति परमेश्वर की एक सपना है, उनके दर्शन है। और वो दर्शन हमें भविष्य देने के लिए है, आशा देने के लिए है और हमारी भलाई के लिए। और अंत में अगर हम उस सपना और वो दर्शन अगर हम डिस्कवर करें, वो पता करें, तब वो हमारे जीवन की सबसे बड़ी कामयाब, सबसे बड़ी हमारी आविष्कार होंगे। क्योंकि हम अपने आप को खुद को जानेंगे कि हम इस धरती में क्या कर रहे हैं, क्यों है और मुझे क्या करना है, यह हमें पता चलेंगे। तो इसलिए मैं आपको ये फिर बता रहा हूँ कि आदम से लेकर अभी तक जितने भी इंसान धरती में से चला गया और जो अभी जी रहे हैं, कोई भी आपकी तरह नहीं है। आपका जैसा डीएनए किसी का नहीं है, आपकी जो 10 उंगलियों का जो निशान है किसी का भी ऐसा नहीं है। इसलिए आज हम लोग बायोमेट्रिक जो करते हैं, पूरा 10 उंगलियों की हम पूरा छाप देते हैं कोई भी आईडी बनाने के लिए। और बायोमेट्रिक जब बाहर जाने के लिए जब वीज़ा आप अप्लाई करते तो आपको बायोमेट्रिक करना पड़ता है, ताकि वहाँ पे कोई दूसरा व्यक्ति आपकी जगह नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपका जैसा निशान किसी का नहीं है। और ये मैच तब होगा जब आप किसी भी जगह भी इमिग्रेशन में जाएंगे, वो आपका जब पासपोर्ट देखेंगे, स्कैन करेंगे, तो आपका जो उंगली रखने के लिए कहेंगे उनकी वहाँ पे जो मशीन में, वहाँ पे पता चल जाएगा कि ये मैच होता है या नहीं होता है, ये आपका है या किसी कोई दूसरा व्यक्ति आपकी पासपोर्ट में उनकी फ़ोटो चिपका कर या गलत तरीक़ा से आ रहा है, वो आराम से पकड़ लेते। तो ये क्योंकि आपका जैसा कोई नहीं है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, अगर आपका जैसा कोई नहीं है तो परमेश्वर आप
आपसे बातें करना चाहते हैं, आपके जीवन की योजना परमेश्वर बताना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खोज होंगे। तो मैं आप सबको उत्साह देना चाहता हूँ, जैसा अभी बहुत जगह लॉकडाउन है, घरों में आप बैठे हुए हैं, वचन पढ़ रहा है, प्रार्थना कर, आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु से बातें कीजिए, पूछिए पवित्र आत्मा से, प्रभु आप मुझे किस लिए बनाया, मेरे जीवन में आपकी कल्पना ही क्या है, मेरे जीवन में आपकी योजना ही क्या है। क्योंकि मैं अपना योजना लेकर जीना नहीं चाहता हूँ, मैं यहाँ तक कि सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन अपनी इच्छा अपने तरीका से मैं सेवा नहीं करना चाहता हूँ। आप जो मुझसे सेवा लेना चाहते, करवाना चाहते हैं, मैं वो करवाना चाहता हूँ। इसलिए आप फास्टिंग बैठकर, या तो आप दुआ में शांत समय बैठकर परमेश्वर से पूछना, प्रभु मेरे जीवन में आपने क्या ऐसा चीज़ रखा हुआ है। तो जनरली मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जब यिर्मयाह की पुस्तक आप और आगे पढ़ेंगे तो ये बताया गया है कि देखिए, कोई भी आदमी एक्सीडेंटली दुर्घटनावश नहीं बनते। कोई आप लोग बेटा बन के पैदा हुआ है, कोई बेटी बन के पैदा हुआ है, किसी ने भी शायद दुआ नहीं किया होगा जन्म से पहले, प्रभु मुझे बेटा बनाओ, प्रभु मुझे बेटी बनाओ। किसी ने भी ऐसा दुआ नहीं करते। यहाँ तक कि आप जिस देश में जन्म लेते हैं, जिस मम्मी पापा के माध्यम से आप जन्म लेते हैं, माँ बाप के द्वारा आप जन्म लेते हैं, जिस जाति में आप जन्म लेते हैं, या आप सबसे बड़े भाई या बड़े बहन या सबसे छोटे के रूप में आप जन्म लिया होगा, तो ये सारा चीज़ हमारी चॉइस में नहीं है, ये परमेश्वर ने खुद चुनकर हमें भेजा गया है। तो इसमें किसी ने भी ये दुआ नहीं किया होगा कि प्रभु मुझे यही मम्मी पापा दो, इसी जगह में, इसी जाति के रूप में, या तो सबसे बड़ा या सबसे छोटा या माजला कोई बनकर आप मुझे या तो बेटी या बेटा बनाकर मुझे भेजो, किसी ने भी नहीं कहा होगा। और ये परमेश्वर की अपनी योजना है, डिज़ाइन है, और इसमें परमेश्वर की अधिकार है, क्योंकि वो सृष्टि करता है, वो कुमार है और हम मट्टी है, वो किसी भी शेप में हमें बना सकते हैं। लेकिन जब हम अपने आप को उसके हाथ में पूरा दे देते हैं, आप मेरी सृष्टि करता है, मेरी रचनाकार है, आप जैसा बनाना चाहते हैं वैसे आप मैं बनना चाहता हूँ। जब हम सरेंडर कर लेते हैं, हम अपने हिसाब से चलना छोड़कर उनके हाथों में अपने आप को दे देते हैं, क्योंकि हम दुनिया में आने के बाद बहुत किस्म की सोच विचार क्या क्या हमने सीख लिए, वो सारी चीज़ों को नलीफाई करके ख़त्म करके जब हम परमेश्वर की अधीन में अपने आप को दे देते हैं, तो निश्चय पवित्र आत्मा हमें गाइड करेंगे। और अंत में जब आपके जीवन दुनिया से अंत होने से पहले आप बड़े साहस लेकर आनंद के साथ प्रभु को कह सकते हैं, परमेश्वर मैंने अपने दौड़ लिया, आप मैं वापस आपके पास आना चाहता हूँ। और उस दिन बड़ी आनंद के दिन होंगे। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग, आप लोग, मैं, जितने भी लड़का लड़की जो भी है, किसी को भी परमेश्वर ने उनके पास रचने का, सृष्टि करने का शक्ति है, ये दिखाने के लिए, ये शक्ति दिखाने के लिए, प्रमाणित करने के लिए उन्होंने हमें नहीं रचा है, ये याद कीजिए। लेकिन उन्होंने एक योजना, एक कल्पना, एक सपना के साथ उन्होंने रचा है। तो मैं आपको एक उदाहरण के रूप में देना चाहता हूँ। यिर्मयाह अगमवक्ता नबी की पुस्तक 1 आयत के 5 पद आप पढ़ सकते हैं। यिर्मयाह नबी की 1 आयत के 5 पद में इस तरीक़ा से लिखा है, परमेश्वर कहते हैं 4 और 5 में, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा, 5 पद में, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। देखो, परमेश्वर की वचन जब यिर्मयाह की यहाँ आया, और यिर्मयाह को जब परमेश्वर ने एक नबी के रूप में बुला रहा था, यहाँ एक अध्याय के 1 पद में, हिल्किय्याह का पुत्र यिर्मयाह जो बिन्यामीन देश की अनातोत में रहने वाला याजकों में से था, उसी के ये वचन है। यहोवा का वचन उसके पास आमोन के पुत्र यहूदा के राजा योशिय्याह के दिनों में उनके राज्य के 13वें वर्ष में पहुंचा। इसके बाद योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के दिनों में और योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा सिदकिय्याह के और राज्य के 11वें वर्ष के अंत तक भी प्रकट होता रहा, जब तक कि उसी वर्ष के 5वें महीने में यरूशलेम की निवासी बंधुए में ना चले गए। देखें, तो ये सारे उनकी बैकग्राउंड कब परमेश्वर ने यिर्मयाह को किस राजाओं के समय पर कहाँ पे बुलाया था।
लेकिन जब परमेश्वर यिर्मयाह को बुला रहा था, परमेश्वर ने यिर्मयाह को यह बताया, देखो यिर्मयाह, मां की गर्भ में आने से पहले मैं तुम्हें पहचानता था, मैं तुम्हें जानता हूं, मैंने तुम्हारे ऊपर चित्त लगाया, और उससे होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया था, और तुझे जातियों का भविष्यवक्ता मैंने ठहराया था। तो आप ये सोचो, यिर्मयाह को बता रहा है कि मां की गर्भ में आने से पहले ही मैं तुम्हें पहचानता था, मैंने मेरे मन तुम्हारे ऊपर लगाया था, और मां की गर्भ में रचने से पहले, आने से पहले मैंने तुम्हें जातियों की भविष्यवक्ता के रूप में अभिषेक करके एक नबी के रूप में मैंने ठहराया था। तो आप सोचो, जब हम लोग मां के गर्भ में आते हैं तो हम लोग कितने बड़े होते हैं। जब मां के गर्भ में आते हैं हम लोग एक बूंद लहू होते हैं, छोटा सा, एक छोटा, जो आंख से शायद हम दिखाई नहीं देते, छोटा होते। तो यहां पे बता रहा है कि यिर्मयाह को परमेश्वर बोल रहा है कि वो मां के गर्भ में आने से पहले ही प्रभु उनको जानते थे और उनको नबी या भविष्यवक्ता ठहरा चुका था, उनको अभिषेक कर लिया था। तो हमारे अंदर स्वाभाविक एक प्रश्न आते हैं कि जब यिर्मयाह मां के गर्भ में ही नहीं था, तब यिर्मयाह कहां था, और परमेश्वर ने यिर्मयाह को कैसा देखा, किस तरीका से उनको नबी ठहराया, किस तरीका से उनको अभिषेक कर पाया। एक हिसाब से अगर हम देखेंगे, परमेश्वर के लिए कोई असंभव नहीं है। देखा होगा उन्होंने कोई अपनी असीमित शक्ति में कोई सुपर नेचुरल तरीका से कुछ किया होगा, ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन लॉजिकली अगर हम देखा जाए तो ये संभव नहीं देखते। लेकिन मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं, देखिए, यिर्मयाह जैसा आप और मैं, हम सभी लोग इंसान हैं, और हम सबको, आपको भी मुझे भी, हम लोग मां के गर्भ में आने से पहले, मां के गर्भ में आते समय केवल एक बूंद लहू होते, उससे पहले ही परमेश्वर हमें पहचानते हैं। उससे पहले उनको पता है कि हम लोग बेटा बनकर जन्म होने वाला है या बेटी बनकर जन्म होने वाला है, कहां जन्म होने वाला है, ये सब कुछ उनको पता है, क्योंकि वो आदि और शुरू और अंत है, अल्फा और ओमेगा है। तो ये चीज हमें याद रखना चाहिए। और ये याद रखिए, मां के गर्भ में जब 9 मास हम लोग रहते हैं, एक बूंद लहू के साथ हमारे अंदर वहां पे शरीर जो बन रहे होते हैं, उसके अंदर प्राण, उसके अंदर आत्मा जो परमेश्वर डालते हैं। ये सोचो किस तरीका से परमेश्वर अंदर 9 मास के अंदर विकास करते हैं। सारे शरीर के अंग को देखो, हमारे शरीर के सभी चीज को देखो, ये कितने अद्भुत तरीका से परमेश्वर ने रचा है। इस तरीका की रचना, जिस तरीका की ये आंख का जो लेंस है, ऐसा किसी ने आज तक दुनिया में नहीं बनाया। ये देखिए, ये जो लेंस है, और आप जीभ देखें, एक टुकड़ा मांस है, लेकिन अगर आप देखेंगे यहां पे आपको खट्टा, मीठा, कड़वा, सब चीज आपको वहां पे टेस्ट मिलते हैं। और वो भी परमेश्वर ने ठीक खाना जो दरवाजे जहां से डाला जाता है वही दरवाजे में रखा है। अगर ये जीभ पेट के अंदर होते तो क्या फायदा होते, लेकिन परमेश्वर ने यही रख दिया ताकि जो भी फल बनाते हैं, जो भी सब्जियां बनते हैं, जो भी चीज बनते हैं, जब हम अपने मुंह में डालेंगे तो हम अपने सृष्टिकर्ता हमारे पिता को धन्यवाद दें, क्योंकि ये उनकी एक प्रेम की नमूना है। कभी कभी हम आम खाते हैं, कोई और फ्रूट खाते हैं, जब हमारे अंदर वो टेस्ट आते हैं तब आप देखो, हमें याद आना चाहिए, ये आम हमने नहीं बनाया, इंसान ने नहीं बनाया। इंसान ने ये सारी चीज जो परमेश्वर ने पहला रचना किया उसकी मतलब पता लगाया, लेकिन एक नया तरीका का फल कभी तक नहीं बनाया इंसान ने। और जब ये सारा चीज किसने बनाया? हमारे पिता जो स्वर्ग में है, क्योंकि वह हमारी देखभाल करते हैं, हमारे बारे में वो चिंता करते हैं। एक सुंदर फूल को देखते हैं, और ये इस लेंस जैसा जो बनाया, यहां से वो सारे दृश्य देखने के लिए, और यहां से आप वो दृश्य अपने आंख के द्वारा देखकर इस अंदर खींचकर आपके मन के अंदर आनंद परमेश्वर दिलाते। कितने अद्भुत है हमारे परमेश्वर पिता। तो आप सोचो,
उसी तरीका से एक मैदान में खिलने वाले लिली फूल और एक पेड़ पौधे को प्रभु ने इतने अद्भुत तरीका से रचा है, तो परमेश्वर ने हम लोगों को भी, आपको भी बड़े अद्भुत तरीका से रचा है। इसलिए मैंने बोला हमारी शरीर की जो बनावट है, DNA, फिंगरप्रिंट, ये जीभ, आँख, ये सब चीज़ आप देखो। इसलिए हम अपने ये हाथों को देखो, इसलिए हम अपने हाथों को परमेश्वर के हाथ में देना चाहिए। प्रभु को कहना चाहिए, प्रभु मैं आज के बाद ये दोनों हाथ आपके हाथ में सरेंडर कर रहा हूँ, ताकि ये हाथ से मैं बुरी चीज़ नहीं करूँगा। मैं ये हाथों से किसी के साथ लड़ाई नहीं करूँगा, झगड़ा नहीं करूँगा, चोरी नहीं करूँगा, घूस नहीं लूँगा, घूस नहीं दूंगा, लेकिन ये दूसरों की सेवा और आपकी महिमा के लिए प्रयोग करूँगा। ये क्यों? क्योंकि प्रभु कहते हैं कि तुम, यिर्मयाह को कहा कि तुम माँ के गर्भ में आने से पहले मैं तुम्हें पहचानता था। तो हमारी प्रश्न यही है कि यिर्मयाह कहाँ थे? यिर्मयाह माँ के गर्भ में आते समय एक बूंद लहू होते हैं, लेकिन इस वक्त तो वो लहू भी नहीं है, वो बूंद भी नहीं है। तो परमेश्वर ने यिर्मयाह को कैसा देखा? और हम लोग को भी माँ के गर्भ में आने से पहले प्रभु, आपको भी प्रभु पहचानते थे, लेकिन माँ के गर्भ में आते समय आप भी एक बूंद लहू है। तो उससे पहले अगर प्रभु आपको पहचानते हैं तो आप कहाँ थे? तो हम लोग आइए भजन संगीता की पुस्तक 139 की 139 की 15 या 16 पद को देखते हैं। वहाँ पे बताया गया है कि हम लोग कहाँ पे थे। भजन संग्रह 139 139 की 15-16 पद को मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। वहाँ पे लिखा है कि माँ की गर्भ में आने से पहले हम लोग कहाँ हुआ करते थे। यहाँ पे लिखा है 14 में, मैं तेरा धन्यवाद करूँगा, 139 के 14 में, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। 15 में, जब मैं गुप्त में बनाया जाता, पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियाँ तुझसे छिपी न थी। 16 में, तेरी आंखें ने मेरे बेडोल तत्वों को देखा, मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वो रचे जाने से पहले तेरे पुस्तक में लिखे हुए थे। आमीन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है कि परमेश्वर के पास एक पुस्तक है 16 पद में, और वो पुस्तक क्या है? वो पुस्तक एक डिज़ाइन की पुस्तक है, एक डिज़ाइन पुस्तक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास कुछ ज़मीन है, आप वहाँ पे 2 या 3 मंजिल घर बनाना चाहते, तो हम ऐसे ही अंधाधुंध वो घर नहीं बनाते। हम लोग क्या करते? इंजीनियर के पास जाते, पूरा ज़मीन का साइट प्लान हम लोग करते हैं, प्लानिंग करते हैं। उसके बाद इंजीनियर के साथ वो पूरा घर का हम लोग पूरा ब्लूप्रिंट हम लोग तैयार करते हैं, कितने कमरे होंगे, कहाँ पे किस तरीका की कमरा होगा। तो कभी कभी क्या होते हैं, अभी का जो टेक्नोलॉजी है, शायद वो ज़मीन में पूरा घास है, पूरा मतलब कोई जगह भी प्लेन नहीं है, लेकिन हम पहले ही अपने कंप्यूटर में अपने घर उस डिज़ाइन में बनाने के बाद ऐसा दिखाई देगा बोल के पहले ही आप अपना नक्शा देख सकते हैं। आज की दुनिया में आप देखते बड़े बड़े अपार्टमेंट जो बनते हैं, खाली ज़मीन ऐसा पड़ा हुआ है, लेकिन आप बहुत बड़ा वहाँ पे आपको सारे चित्र बनाकर दिखा देंगे कि बाद में यहाँ पे स्विमिंग पूल बनने वाला है, यहाँ शॉपिंग मॉल बनने वाला है, यहाँ पे ऐसे घर बनने वाला है, इस तरीक़ा के कमरे होंगे, ये सारा चीज़ पहले ही वो दिखा देंगे। तो हम लोग जो परमेश्वर की स्वरूप और समानता में बनाए हुए इंसान, परमेश्वर ने इतना आशीष करके हम इतना कर सकते हैं। तो परमेश्वर को तो आप सोचिए, वो अंतर्यामी है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या करते हैं कि परमेश्वर आपको, मुझे या यिर्मयाह को माँ के गर्भ में बनने के लिए भेजने से पहले वो हमारी डिज़ाइन बनाते हैं। तीनों, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, तीनों बैठकर हमारे लिए टाइम निकालकर, एक एक के लिए समय निकालकर वो हमारी डिज़ाइनिंग करते हैं। हमारे DNA ऐसा बनेगा, हमारे फिंगरप्रिंट्स ऐसे बनेंगे, हम लोगों के ऐसे। और परमेश्वर परफेक्ट होने की वजह से वो कभी गलती नहीं करते, इसलिए आप और मेरे जैसा पीस सारी दुनिया में और आदम से लेकर अभी तक कोई नहीं है, क्योंकि वो कभी भी गलती नहीं करते। 2 इंसान एक ही तरीका को कभी नहीं बनाते। आज तक उन्होंने
अरबों खरबों लोगों के बीच में किसी को भी नहीं बनाया, क्योंकि उससे कभी गलती नहीं होते। तो मैं आपको ये कहता हूं, आप सिंगल पीस है, आपकी जगह कोई और नहीं ले सकते, आप बहुत स्पेशल है। आपके लिए परमेश्वर ने, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ने टाइम लेकर डिजाइनिंग किया है। शायद अगर कोई आज हमारे अच्छा जॉब नहीं है, इतना अच्छा इनकम नहीं है, हम अपने घर को अच्छे अच्छे डिजाइनर लेकर हम बना नहीं सकते होंगे, ऐसे ही हम बना देते हैं। लेकिन आप जब बन रहे थे, त्रिएक परमेश्वर ने समय निकालकर डिजाइन किया है, क्योंकि आपके लिए परमेश्वर, आप परमेश्वर की दृष्टि में आप बहुत अनमोल हैं। आज दुनिया में आने के बाद शैतान के जाल में फंसकर जब हम परमेश्वर से अलग होकर पूरा पाप में फंस गया, तब हम ये डिजाइन की बात भूल गया कि इसलिए हम यहाँ पे वो भी भूल गया, और हम अपने ऐसे, जैसा हम माने पूरा पिया हुआ इंसान जैसा, होश खोया हुआ जैसा, हम ऐसे ही जी रहे, लगातार उसी तरीक़ा से चल जाए, और एक दिन हम यहाँ से चले जाएंगे और परमेश्वर से दूर होकर सदाकाल के लिए नरक में फंस जाते हैं। और प्रभु नहीं चाहते हम लोगों से, प्रभु हम लोगों को एकदम स्पेशल बनाया है। और मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ, जैसा हमने घर बनाते हैं ब्लूप्रिंट, परमेश्वर हम लोगों को माँ के गर्भ में बनने के लिए भेजने से पहले वो हमारे ब्लूप्रिंट डिजाइन करते हैं। एक एक के ब्लूप्रिंट उनके पास है। आज हमारी मकसद क्या होना चाहिए? दुआ करना चाहिए। ऐसा लॉकडाउन के समय पे, प्रभु मेरा ओरिजिनल ब्लूप्रिंट क्या है, मुझे दिखाओ, मैं उसके आधार पर जीना चाहता हूं। ये पाप और पापमय स्वभाव के कारण मैंने ये सब चीज भुला दिया, खो बैठा, मैं कहाँ हूं, क्यों हूं, मैं कौन हूं, हमें ये पता नहीं होते। लेकिन आज परमेश्वर आपको सिखाना चाहता। आप दुआ में बैठे, दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, समय बिताए, वचन पढ़े, प्रभु की आवाज सुनने के लिए कोशिश कीजिए, अपने आवाज को शांत करने के लिए डिसिप्लिन कीजिए, और परमेश्वर की आवाज को सुनेगा जरूर, क्योंकि आपको परमेश्वर, आपके जीवन में परमेश्वर की कल्पनाएं है, योजना है। अगर वो कल्पनाएं आपको पता करना है तो पहला आपकी डिजाइन पता करना होगा। तो ये सारी चीज हम लोग कई कोर्स में, बाद में हम आपको एक कोर्स हमारी है, किस तरीका से आप अपनी बुलाहट को पता करें, किस तरीका से आप पैशन पता करें, स्टाइल पता करें, आपकी पर्सनालिटी पता करें, गिफ्टिंग पता करें। क्योंकि हम ये चाहते हैं, हमारी दर्शन ये है, राइट, सही आदमी सही जगह पर सही समय पर हम बिठाना चाहते हैं, ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके। तो यहाँ पे यिर्मयाह अगमवक्ता को परमेश्वर ने ये कहा, तो मैंने आपको बता दिया कि हम लोग माँ के गर्भ में आने से पहले कहाँ थे? परमेश्वर की उस डिजाइन किताब में थे। तो उसके बाद परमेश्वर ने यिर्मयाह को ये भी बताया, जनरली ये सब के लिए, हम सब के लिए, तो यिर्मयाह को ये भी बता रहा है कि क्यों परमेश्वर ने यिर्मयाह को बनाया, यिर्मयाह को क्यों नबी के रूप में बुला रहा है, क्या करने के लिए बुलाया है। तो ये आप यिर्मयाह 1 आयत के 10 पद में यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं। सुन, 1 आयत की 10 पद में, सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों का अधिकारी ठहराया, उन्हें गिराने, ढहा देने के लिए, नष्ट करने के लिए और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए मैं तुम्हें चुना हूं। तो यहां पे देखो, तो ये चीज याद रखिए, यहां पे ये बहुत बड़ा चीज है कि क्यों परमेश्वर यिर्मयाह को बता रहा है कि उनको क्या करने के लिए प्रभु ने बुलाया। परमेश्वर ने यह कहा कि उनको क्या करने के लिए अधिकारी ठहराए? गिराने के लिए, ढा देने के लिए, नष्ट करने के लिए और काट डालने के लिए। ये क्या चीज की बात? किसको गिराने के लिए, किसको ढा देने के लिए, किसको नष्ट करने के लिए, किसको काट डालने के लिए? सबसे पहले ये पर्सनली लेना चाहिए, व्यक्तिगत रूप में। उसके बाद अपने परिवार, अपने पूरा कम्युनिटी के बारे में सोचना चाहिए। उसके बाद अपने देश के बारे में सोचें। ये जब दर्शन, ये जिम्मेवार जब हम लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप लेना चाहिए, एकदम लेवल बाय लेवल। हम पहला शुरू में लोकल से शुरू करेंगे, बाद में हम ग्लोबल पहुंचेंगे। लोकल से शायद हम थोड़ा बहुत अब जोनल पहुँच, रीजनल या जोनल होते नेशनल, फिर इंटरनेशनल हम पहुँचेंगे, ग्लोबल पहुँचेंगे। तो एक ही बार हम ग्लोबल नहीं जाना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए। तो ये कभी भी, ये जो शुरू में जब गिराने के बाद, ढा देने के बाद, नष्ट करने के और काट डालने के बाद होते हैं, पहला पर्सनली होना चाहिए। तो इसमें मेरे अंदर जितने भी
अधार्मिक बातें मेरे पूर्वजों के जीन से लेकर जो आए हुए हैं, अधार्मिक स्टाइल, सोच, विचार, जितने भी मेंटालिटी जो भी मेरे अंदर आया है, सबसे पहले जितने भी अधार्मिक विश्वास के कारण, झूठा विश्वास के कारण मेरे अंदर बिठाया गया है, मेरे कंसेप्ट जो रॉन्ग हुआ है, मेरे सोच और ओपिनियन जो रॉन्ग हुआ है, उसको पहला उखाड़ना है, गिराना है, उसको ढा देना है, उसको नष्ट करना है और उसको पूरा काट डालना है। सब पुरानी विचारधारा की जितने भी प्रभाव, पुराने सोच, पुराने तरीका की सारी चीज जो कल तक जो मैं प्रभु में नहीं थे, परमेश्वर के वचन नहीं जानते थे, असत्य बातों में मैं पड़ा हुआ था, अधार्मिक चीज़ों में पड़ा हुआ था, उस परिवेश में मैं जी रहा था, उस तरीका के स्कूल में मैं पढ़ के आया हूँ, वहीं उसी तरीका की शिक्षा लेके आया हूँ, वो सारी चीज़ मैंने देख के आया हूँ, मेरे आसपास सभी से वातावरण, सारे सिचुएशन ऐसा है, वहाँ से जो मैंने देख कर सुनकर और जो भी चीज़ मैंने सीखा और मेरे अंदर वो सेब होके बैठा हुआ है, जो मेरे अंदर की चिप्स में, मेरे अंदर की मन में, मेरे अंदर की जो भावना में जो सेब होके बैठा हुआ है, प्रभु कहते हैं कि उसको डिलीट करो, उसको पूरा डिलीट करना है, उसको गिराना है, पहला उसको ढा देना है, उसको सारे जो फाइल है हमें यीशु के लहू के द्वारा, यीशु मसीह की शक्ति के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा, प्रभु के वचन के द्वारा सारे फाइल को डिलीट करता है। पूर्वजों से आए हुए, अपने कारण लाया हुआ गलत विचार, गलत धारणा, गलत सोच, सारी चीजों को सुन के देख के जितने भी मेरे अंदर सेव हुआ उसको हम गिराना है। फिर हमें क्या करना होगा? मेरे अंदर आप मन को नवीकरण करके, रिन्यू करके, नया करके, परमेश्वर के वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा, यीशु मसीह के वचन के द्वारा, उनके लहू के द्वारा धो के फिर हमें अपने आप को बनाना होगा और हमारे अंदर ईश्वरीय चीज को रोपना होगा। आप हमारे अंदर खाली बनाना, रोपना, वो सारे पुराने साफ करके, पुराने फाउंडेशन पूरा साफ करके नया नींव, नया फाउंडेशन डालना है। तो नया चीज हमें अब जो डिलीट हुआ है उस रिक्त स्थान पर, उस खाली स्थान पर परमेश्वर के वचन उसके अंदर डालना है, रोपना है। सही तरीका से हमारी रोपना, सही विचार, सही ईश्वरीय परमेश्वर के तरीका से सोचना, परमेश्वर के तरीका से समझना, सारी चीज जो कल मैं सोचता वैसा नहीं, आज अलग ढंग से मेरे अंदर शुरू करना चाहिए। और ये मिशन प्रभु ने हम सबको दिया है। अगर हम अपने ओरिजिनल को पता करना है तो पहला यहां से शुरू करना चाहिए सबको। एकदम अकस्मात अचानक कोई दर्शन आकर आपको सब कुछ नहीं होगा, आपको पहला यहां से शुरू करना चाहिए। पुरानी सब चीज को लिए पश्चाताप करो यीशु मसीह के नाम से, सबको प्रभु के सामने कहो कि प्रभु अपने लहू से धो लो। आप पुराने अगर आपने साफ प्रभु ने कर भी दिया, फिर आपने वचन अध्ययन नहीं किया, प्रार्थना में नहीं बैठा, प्रभु के लहू की शक्ति नहीं पुकारा, फिर ये खाली स्थान पे तो फिर अंधकार की शक्ति आ जाएंगे। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? उस जगह पर परमेश्वर के वचन डालना होगा और मनन करना होगा। आप सोच को बदलना है, नवीकरण करना है। तो जब आप नई तरीका से रोपेंगे तब आप इस परमेश्वर की वो कल्पना, वो योजना, क्योंकि परमेश्वर की कल्पना आपके जीवन में कभी भी आपसे बुरा काम करवाना नहीं चाहती, आपसे भलाई करवाना चाहती, आपसे बड़े से बड़े काम करवाना चाहती, आपके द्वारा शायद हजारों अनाथों को आशीष पहुंचाना चाहते, आपके द्वारा हजारों जातियों के बीच में सुसमाचार पहुंचाना है, आपके द्वारा हजारों मिशनरी को सपोर्ट करना है। बहुत सारी ऐसी कल्पना है, लेकिन ये तब होगा जो पुराने आपके स्वार्थ से भरा हुआ, लालच से भरा हुआ, ये खाली मेरा है बोलकर ये सारी नींव को जब दिमाग गिराने के बाद फिर परमेश्वर के वचन के द्वारा सही जब नींव, परमेश्वर के ऊपर भरोसा, विश्वास, जब पूरा प्रेम आपके अंदर आ जाते हैं तब आप वो कल्पना ही पूरा कर सकते हैं। तब आप देखो यिर्मयाह को परमेश्वर ने यही कहा, देखो मैंने तुम्हें इसलिए चुना कि तुम्हारे पूर्वजों से आए हुए जितने भी चीज़ें तुम्हारे अंदर है उसको सारे गिराना, काट देना, ढा देने के लिए, और अंत में जाकर उनके परमेश्वर की ओर से उनको बनना और उनके अंदर इस परमेश्वर की चीज़ को रोपने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया, ताकि तुम मेरी तरफ से सभी जातियों के बीच में एक भविष्यवक्ता बन सके, उन जातियों के बीच में एक नबी ठहरा सके। तो परमेश्वर ने इस तरीका से यिर्मयाह अगमवक्ता को कहा। आज हम लोगों को भी यही कहते हैं, आप लोगों को भी, अगर आप प्रभु के काम करना चाहते हैं
तो ये समय पर सच में परमेश्वर के वचन पूरा अध्ययन करना। जब तक आप प्रभु के वचन अध्ययन नहीं करोगे, प्रभु के वचन बाइबल आप नहीं पढ़ोगे, तो आपके पास कोई और साधन नहीं होगा। कहाँ से आप जब वो बाइबल पढ़ेंगे शायद आपको समझ में भी नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, आप आगे लगातार पढ़ते जाइए, लेकिन पवित्र आत्मा समय पर आप उस वचन के अर्थ आपको समझाएंगे। तो इसलिए अगर आपने पढ़ा है तब वो समझा सकते, वो याद दिला सकते हैं। अगर आपने पढ़ा ही नहीं है तो वहाँ का उनको याद दिलाने का कोई भी बेस नहीं होते। तो आपको वचन पढ़ना चाहिए अपने अपनी भाषाओं में पूरा, और बाइबल आपके पास होना चाहिए। केवल विश्वास करके विश्वासी बन के मैं विश्वासी हूँ बोलकर रहना नहीं है। खाली बाइबल बोक के कभी अपने बिस्तर पर रखने के लिए नहीं है, इसको पढ़ना है, क्योंकि ये मैनुअल है। जब एक कोई फ़ोन कंपनी, कैमरा की कंपनी, जब वो कैमरा बनाता है, गाड़ी बनाते, तो उसका मैनुअल वो बनाते हैं कि उसको कैसा चलाना है। वैसे ही परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप, अपने बराबर का, अपनी समानता, अपने स्वरूप में सृष्टि करने के बाद उन्होंने हमें ये मैनुअल दिया, ये हमारी जीपीएस है, ताकि हमें कैसा चलना है, उनकी कल्पना कैसा ढूंढना है, उस आधार पर अब इस दुनिया में कैसा जीना है, फिर वापस उनके पास कैसा जाना है, जब वापस पहुंचेंगे हमारे पास क्या क्या, ये सारी चीज़ उन्होंने लिखा। ये हमारी एक असाइनमेंट है, एक यात्रा है। तो आप सबको मैं आप उत्साह देना चाहता हूँ। आप सब विशेष है, सबके जीवन में परमेश्वर की कल्पना है, योजना है। हमें ऐसा ही टाइम पास नहीं करना चाहिए। जब ऐसी समय आपको मिल रहा है, पूरा दुआ में बैठो, प्रार्थना करो, उससे ज़्यादा वचन पढ़ो, एकदम वचन पढ़ो। परमेश्वर के वचन सबको पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ो। हो सके साल में 2 बार 3 बार बाइबल पूरा ख़त्म करो, तब आपको बात में समझने में आसान होगा। तो परमेश्वर, मैं आप सबको यही कहना चाहता हूँ। अगला पद में मैं अपना और आगे मैं आपको हर रविवार परमेश्वर की योजना के बारे में और हमारी जीवन उनकी योजना के आधार पर कैसे चलाना है, क्योंकि यह अंत के दिन में है और हमारे पास ज़्यादा समय भी नहीं है। अब बहुत जल्दी हमें तैयार होकर, और जैसा ये महामारी ख़त्म हो जाएंगे और एक नई समय आएंगे, हम सभी लोग परमेश्वर के खेतों में काम करने के लिए आगे बढ़ना होगा। पहला जैसा जीवन था वैसे ही नहीं जीना है। अब आगे अंत के समय बहुत करीब होने की वजह से हम सभी लोग उनकी तरफ से पूरा अपना जीवन देकर परमेश्वर की सेवा के में अपने जीवन को लगाना चाहिए। तो परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष करे। तो परमेश्वर की निगाह, कृपा आप सबके साथ रहिए, और आगे आप ये फॉलो करते रहिए मैसेज जो है, और आगे और भी हर रविवार हिंदी में आराधना की सेवा की मैसेज में आपको इसी तरीक़ा से पहुंचाते रहूँगा। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष करें। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। परमेश्वर पिता, आपके वचन के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप एक सिद्ध दर्शन से भरा हुआ कल्पना करने वाले, और वो भी खाली अच्छा और भलाई की कल्पना करने वाले परमेश्वर है। आज हम लोग जितने भी हैं, दुनिया के सभी इंसान, आपने एक डिज़ाइन, एक कल्पना और दर्शन के साथ बनाया है। एक निशाना हमारे जीवन में आपने रखा हुआ है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हम सबको अपने वचन के, आपके वचन अध्ययन करके, आपके साथ संगति करके उस जगह को हम पता कर सके और अपने आप को उस क्षेत्र में डाल सके। हमारे अंदर की जितनी भी पुरानी बातें सबको काट के फेंक के परमेश्वर के वचन डालकर नई तरीका से हम बनकर आपकी कल्पना और योजना पूरा करने की शक्ति, ज्ञान और अभिषेक सबको देना। धन्यवाद। जितने भी लोग ये मैसेज सुन रहे हैं सबको आशीष करे, और आगे आपकी राज्य में, आपकी इच्छा में बढ़ने में सबको मदद करना। धन्यवाद देते हैं प्रभु। महिमा आपको मिले यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको प्रभु आशीष करे, और अगले सप्ताह फिर हम लोग मिलेंगे। तब तक परमेश्वर आप लोगों को सुरक्षित रखे। सबको जय मसीह की।